हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं इस वक्त हूं जेवर में और ये जगह है दुष्यंतपुर गांव, जहां पर कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है जेवर एयरपोर्ट एक्सप्रेसवे का, जिसकी मदद से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को कनेक्ट किया जाएगा जेवर एयरपोर्ट से। इस तरफ है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, फरीदाबाद सेक्टर 22 में जाकर ये कनेक्ट करेगा और इस तरफ है जेवर एयरपोर्ट। और जहां पर मैं हूं ये है यमुना एक्सप्रेसवे और इस यमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर इस वक्त पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। वैसे ठंड बहुत है भाई दिल्ली एनसीआर में, लेकिन फिर भी ये हिस्सा दिखाना बनता है क्योंकि ये हिस्सा मार्च तक बनकर तैयार हो जाएगा। यमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर एक इंटरचेंज बन रहा है जो कि बहुत विशाल होने वाला है। कुछ इस तरीके का इंटरचेंज होगा जैसा कि आप NH48 के ऊपर देखते हैं, जो कि बनाया गया है खिड़कीदौला में द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर। उतना ही बड़ा इंटरचेंज यहां पर बनाया जाएगा क्योंकि यमुना एक्सप्रेसवे को कनेक्ट किया जाएगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से, इस एक्सप्रेसवे के माध्यम से, जिसे कहते हैं जेवर एक्सप्रेसवे। ये मैं कह रहा हूं, वैसे तो इसका नाम कुछ और है भाई, लेकिन जेवर एयरपोर्ट एक्सप्रेसवे बोल सकते हो आप इसको, क्योंकि इसका मकसद यही है कि सीधा एयरपोर्ट से आपको कनेक्टिविटी दिलाएगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे। जी, तो आज जहां पे मैं खड़ा हूं यहां पर इसका कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है। क्या कुछ काम किया जा रहा है वो आपको बताता हूं और दिखाता भी हूं। और यकीन मानिए, यमुना एक्सप्रेसवे से लेकर और ये जो जेवर एयरपोर्ट है मेरे राइट हैंड साइड में इस तरफ, ये हिस्सा मार्च तक बनकर तैयार हो जाएगा, यानी कि 2 महीने में ये बनकर तैयार हो जाएगा। और इनफैक्ट कई जगहों पे तो बनकर तैयार भी हो गया है। तो चलो भाई दिखाता हूं कितना कुछ काम हुआ है। वैसे ये जो पूरा हिस्सा है ये तकरीबन 30 किलोमीटर का है, जिसमें कंस्ट्रक्शन कंपनी काम कर रही है एप्को, और इन्हीं के द्वारा इस पूरे जेवर एयरपोर्ट एक्सप्रेसवे पे निर्माण कार्य किया जाना है। और आज हम और आप है यमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर जेवर के पास, जहां पर इसका कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है। यमुना एक्सप्रेसवे के ठीक बीच में यहीं पर पिलर निर्माण का कार्य किया जाएगा। इसी वजह से अगर आप देखोगे तो ये जो पेड़ है इनको काटने का काम किया जा रहा है। और इस जगह पर जैसे ये क्लीनिंग वर्क का काम कंप्लीट हो जाएगा तो फिर यहाँ पर पाइलिंग वर्क का जो काम है वो स्टार्ट किया जाएगा। इस जगह पर ट्रैफिक को डाइवर्ट जरूर कर दिया जा चुका है, सेफ्टी बोर्ड्स लगा दिए जा चुके हैं ताकि पाइलिंग वर्क का काम किया जा सके। और इसके ठीक बाद में यहाँ पर ये जो पेड़ देखोगे, इस जगह पर भी पिलर बनाने का काम किया जाएगा, पाइलिंग वर्क का काम किया जाएगा। और इसके बाद देखोगे तो पिलर बनकर तैयार हो चुका है। और इसी तरफ आगे 1.5 किलोमीटर का हिस्सा जो कि एयरपोर्ट को जाएगा और सीधा एयरपोर्ट में जाकर ये एक्सप्रेसवे कनेक्ट हो जाएगा। जी, तो पहले इस जगह का आपको बताता हूँ, फिर इसके बाद का हिस्सा पे बताता हूँ कि उस पर क्या कुछ काम किया जा रहा है। यमुना एक्सप्रेसवे अभी फिलहाल इस पर स्पीड लिमिट को कम कर दिया जा चुका है। यमुना एक्सप्रेसवे पे स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर प्रति घंटे का है वैसे तो, लेकिन अभी विंटर का टाइम है, विजिबिलिटी कम है, तो इस पर स्पीड लिमिट अभी कर दिया जा चुका है 70 किलोमीटर प्रति घंटे का। और इस जगह पर कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है तो इस जगह पर स्पीड लिमिट है 30 किलोमीटर प्रति घंटे का, क्योंकि इस जगह पर कंस्ट्रक्शन के बोर्ड भी लगे हुए हैं, सेफ्टी बोर्ड्स भी लगे हैं, कंपनी काम कर रही है, टीमें यहाँ पर काम कर रही है। तो ये जो हिस्सा है इसी तरफ ये फरीदाबाद को जा रहा है। फरीदाबाद वाले हिस्से पे भी देखोगे तो पिलर बनकर लगभग तैयार हो चुके हैं, मतलब पाइलिंग वर्क का तो काम कंप्लीट हो चुका है, पिलर शेप लेने लग गया है इस तरफ। और इसी तरफ ये आगे फरीदाबाद जाएगा और फिर सेक्टर 22 में जाकर मिल जाएगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के अलाइनमेंट पे। इस तरफ अभी अर्थवर्क का काम किया जा रहा है और उसके बाद फिर इधर जो बनाने हैं ब्रिज, जो इधर बनाने हैं अंडरपास, उसका काम किया जा रहा है। और यमुना एक्सप्रेसवे को क्रॉस करके इस तरफ अगर आप देखोगे तो इस तरफ अभी पाइलिंग वर्क का जो काम है वो किया जा रहा है। ये देखो, यमुना एक्सप्रेसवे से मैं आपको आगे लेकर चलता हूं जेवर एयरपोर्ट की तरफ, क्योंकि यही वो हिस्सा है जो कि अगले 1.5 महीने में तैयार करना है। तकरीबन 2 किलोमीटर का हिस्सा है जिसके ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम किया जाना है यमुना एक्सप्रेसवे से लेकर जेवर एयरपोर्ट तक का। और जैसे ही आप यमुना एक्सप्रेसवे को क्रॉस करके आगे की तरफ आते हैं तो आपको दिखेगा कि जो इंटरचेंज का हिस्सा होने वाला है रैंप का, उसके ऊपर अर्थवर्क का जो काम है वो कर दिया जा चुका है। और मिट्टी वर्क का जो काम है वो पूरी तरीके से आपको दिखेगा जो कि कर दिया जा चुका है। इस वक्त मशीनरी भी आपको ठीक इसके ऊपर दिखेगी, जिसकी मदद से इस जगह पर अर्थवर्क का जो काम है वो किया जा रहा है। इसके बाद फिर यहां पर लेन बनाने की तैयारी की जाएगी। जैसे ही अर्थवर्क वाले हिस्से को आप क्रॉस करते हैं उसके बाद आपको दिखेगा कि यहाँ पर एक छोटा रोड है। उस रोड को क्रॉस कराने के लिए इस जगह पर अंडरपास बनाया जा रहा है और उसी अंडरपास के पिलर का निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है। ईस्ट साइड यहाँ पर 4 पिलर होने वाले हैं। अगर आप देखेंगे तो पिलर का लगभग काम यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। पिलर कैप का जो काम है वो किया जाना है और उसी का कंस्ट्रक्शन का काम आपको देखने को मिलेगा, जो इस वक्त पे फ्रेम की मदद से पिलर कैप को बनाने का जो काम है वो किया जा रहा है।
और इस वक्त देखोगे तो एक पिलर के अंदर मशीन की मदद से इस जगह पर कंक्रीट डालने का काम भी कर रही है टीम, और टीम है यहाँ पर एप्को कंपनी की, जिसके द्वारा इस जगह पर कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है। इस वाले हिस्से से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर फ्लाईओवर का रैंप का हिस्सा होने वाला है। उस रैंप के हिस्से पे इस वक्त पे यहाँ पर अर्थवर्क का काम किया जा रहा है, साथ ही साथ रैंप के आरी वॉल का जो काम है वो भी यहाँ पर किया जा रहा है। और इस जगह पर अगर आप देखेंगे तो भी आपको दिखेगा कि रोलर की मदद से इस जगह पर जो मिट्टी को प्रेस करने का काम है वो कर रही है टीम। और फिर इस जगह पर भी देखेंगे तो यहाँ पर एलिवेटेड पार्ट का हिस्सा होने वाला है, यानी कि फ्लाईओवर होगा। फ्लाईओवर इसलिए क्योंकि आगे एक रोड है जिसको कि इसे क्रॉस करना है, जेवर एयरपोर्ट एक्सप्रेसवे को या फिर जेवर एक्सप्रेसवे को, और इसी वजह से यहाँ पर ढेर सारे पिलर्स बनाए जा रहे हैं जिसकी मदद से आसानी से यहाँ पर जो निर्माण किया जा रहा है 500 मीटर लंबा फ्लाईओवर वो क्रॉस कर सके इस रोड को, और उसी का काम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इस जगह पर। फिर अगेन बीच में जहां पर रैंप का हिस्सा होने वाला है उस जगह पर आपको दिखेगा कि अर्थवर्क का काम किया जा रहा है। और यहाँ पर एक कनाल भी है जिस कनाल को इसे क्रॉस करना है, और उस कनाल को क्रॉस कराने के लिए यहाँ पर फ्लाईओवर का जो वॉल तैयार किया जाना है वो किया जा रहा है। कनाल के ठीक साइड में अगर आप देखेंगे तो इस जगह पर उसी वॉल को तैयार करने का काम किया जा रहा है जिसकी मदद से कनाल को आसानी से ये एक्सप्रेस पे क्रॉस कर जाएगा। फ्रेम सेटअप किया गया है, फ्रेम की मदद से यहाँ पर कंक्रीट का वॉल बनाया जा रहा है, और उस कंक्रीट के वॉल के ऊपर यहाँ पर फ्लाईओवर का हिस्सा होगा जिसकी मदद से आसानी से जेवर एक्सप्रेस पे क्रॉस कर जाएगा इस कनाल को। और इस कनाल से आगे जाएंगे तो फिर यहाँ पर फ्लाईओवर का हिस्सा नीचे आता है, रैंप का हिस्सा होने वाला है, और यहाँ पर ढेर सारी मिट्टी होने वाली है जिस मिट्टी की मदद से अर्थवर्क का काम करके इस जगह पर तैयार किया जाएगा एक्सप्रेसवे। और ये जो हिस्सा देख रहे हो इसी जगह पर एक्सप्रेसवे आकर समाप्त हो जाता है, और लेफ्ट हैंड साइड में जेवर एयरपोर्ट को कनेक्ट कर जाएंगे आप, क्योंकि इसका एक हिस्सा जो देख रहे हैं आप लेफ्ट में ये जो जा रहा है, सामने जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है जेवर एयरपोर्ट। जी यहीं तक है ये एक्सप्रेसवे, यहीं तक काम करना है एप्को कंपनी को। 32 किलोमीटर लंबा ये जो जेवर एक्सप्रेसवे है जो कि एयरपोर्ट से आपको कनेक्ट करेगा वो यहीं से स्टार्ट होता है। इसके बाद तो फिर एयरपोर्ट का हिस्सा स्टार्ट हो जाएगा जी। और इसी वजह से यहाँ पर इतना सारा स्पेस रखा गया है ताकि यहाँ पर अच्छा खासा एग्जिट एंट्री के लिए स्पेस मिल पाए, लेन मिल पाए। और लेफ्ट में देखोगे तो आपको स्ट्रक्चर भी दिख जाएगा एयरपोर्ट का जो होने वाला है। वैसे धुंध ज़्यादा है तो इस वजह से ज़्यादा क्लियर आपको दिख नहीं रहा है। और जैसे ही इस हिस्से से आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर ये जो रास्ता देख रहे हो ना, एक्चुअली इसके बाद से अब टाटा कंस्ट्रक्शन कंपनी का काम स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ये जो हिस्सा आता है ना ये एयरपोर्ट के अंदर है जहाँ पर ये दिख रहा है आपको जो लेन बन चुका है जी। इस जगह पर कंपनी ने काम किया है टाटा ने, क्योंकि ये वो रोड होने वाला है जो एयरपोर्ट के अंदर का रोड होने वाला है, यानी कि जो आपको एयरपोर्ट के अंदर लेकर जाएगा। और इस रोड के ऊपर अगर आप देखोगे तो टाटा कंपनी ने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो कर दिया है। वैसे अगर फॉग नहीं होता, ठंड का मौसम नहीं होता तो आपको जेवर एयरपोर्ट का भी कंस्ट्रक्शन का काम देखने को मिल जाता, लेकिन टेंशन की बात नहीं है। मैं जेवर एयरपोर्ट का भी जल्दी आपको अपडेट दूंगा थोड़ा सा जब फॉग कम हो जाएगा, क्योंकि ये जो हिस्सा आप देख रहे हो ना इस वक्त पे ये जेवर एयरपोर्ट का ही है भाई। वैसे थोड़ा सा तो दिख भी रहा है, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ना जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ये जेवर एयरपोर्ट का एडमिनिस्ट्रेशन टावर होने वाला है जी। और यहीं से आप एंटर भी करोगे, और ये पूरा जो कंस्ट्रक्शन काम है ये टाटा ने किया भाई। ये जो हिस्सा है यमुना एक्सप्रेसवे को क्रॉस करने के बाद का है जो आपको लेकर जाएगा टुवर्ड्स दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट करने के लिए फरीदाबाद होते हुए। और इस वाले हिस्से पे अभी अच्छा खासा कंस्ट्रक्शन का काम किया जाना है। अर्थवर्क का काम से लेकर इस जगह पर जहां पर ये क्रॉस कर रहा है यमुना रिवर को, उस जगह पर इस एक्सप्रेसवे का फ्लाईओवर भी तैयार किया जाना है रिवर के ऊपर, उस पर भी अभी कंस्ट्रक्शन का काम रह रहा है। तो जैसे ही थोड़ी ठंड कम होती है, विजिबिलिटी बढ़ती है, तो मैं आपको इसके यमुना रिवर के ऊपर क्या कुछ काम किया जा रहा है वो भी दिखाऊंगा, और कितना कुछ काम हुआ है उस जगह पर जहां से ये स्टार्ट हो रहा है एक्सप्रेसवे, जिसे कहते हैं जेवर एयरपोर्ट एक्सप्रेसवे।
तो ये था अपडेट जेवर एयरपोर्ट एक्सप्रेसवे का, जिसकी मदद से आप जेवर एयरपोर्ट को कनेक्ट कर सकते हैं आसानी से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के जरिए। इसका सेकंड अपडेट जल्दी आपको देखने को मिलेगा। जिस दिन थोड़ी सनलाइट होगी ना, उस दिन फिर से इसको कवर करूंगा और इनफैक्ट इस तरफ का यानी कि जेवर एयरपोर्ट का भी हिस्सा उसमें दिखाऊंगा और इस तरफ यानी कि फरीदाबाद जहां से स्टार्ट हो रहा है वो हिस्सा भी दिखाऊंगा, क्योंकि जब सनलाइट थोड़ी कम होती है ना तो ड्रोन शॉट लेना थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। लेकिन मैंने आज पूरी कोशिश करी है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिखा सकूं कि कितना कुछ पे काम हुआ है। और सबसे अच्छा मुझे देखकर लगा कि जहां पर एयरपोर्ट के अंदर रोड बनाने का काम कंप्लीट हो चुका है, यानी कि अगला जब आप अपडेट देखोगे ना, इस जगह पर इंटरचेंज का अच्छा खासा काम भी हो चुका होगा और लेन बनाने का काम भी आपको दिख जाएगा, क्योंकि बहुत तेज़ी के साथ इस पर काम करना है। ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, 2-2.5 महीने में ही इस हिस्से को कंप्लीट करना है, इस 1.5 किलोमीटर हिस्से को, जैसा कि मैंने आपसे कहा। तो चलो भाई, इसी के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, शेयर कर देना भाई, ताकि लोगों को पता चल जाए कि कितनी तेज़ी के साथ इस पर काम हो रहा है। और वीडियो पसंद आया तो लाइक तो कर ही देना भाई, मोटिवेशन मिलता है। मिलता हूँ मैं जल्दी आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। और सच बताऊँ तो ठंड अच्छी खासी है, लेकिन मुझे नहीं लग रही है। पूछो क्यों? क्योंकि काम देखने के बाद ना भाई जोश दुगना हो गया है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना सारा काम देखने को मिल जाएगा, और ये भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इनको सिर्फ 2.5 महीने में तैयार करना है इस हिस्से को। चलो मिलते हैं जल्दी।